हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी शानदार रूप से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और एक्टिव एज पैसिव के बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पंक्चुएशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा और पूरा आपको उसमें एक्सप्लेन भी करूँगा, समझाऊँगा भी कि पंक्चुएशन के क्वेश्चन को हम कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करके और नंबर ले सकते हैं। चलिए, तो आज मैं 30 वाक्य लेकर के आया हूँ, 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और हम लोग उसी में प्रैक्टिस करेंगे और उन 30 सेंटेंस के माध्यम से हम लोग पूरा सीख जाएंगे, जान जाएंगे कि पंक्चुएशन के क्वेश्चन कैसे डील किए जाते हैं। आइए सबसे पहला ले लेते हैं। लिखा है ही सेड आई वॉन्ट टू गो। अब इसको पंक्चुएट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो एच है आप इसको कैपिटल कर लेंगे और सेड के बाद आप यहाँ कॉमा लगा देंगे। आई क्या है, आई को आप कैपिटल बना देंगे और वोंट में एन के ऊपर आप लगा देंगे कॉमा, एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे और गो, और यहाँ पे आप लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, इसका आंसर हो गया। दूसरा दूसरा है येस प्लीज़ आई सेड। तो आप ये वाई के ऊपर ऐसे एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, येस के आगे कॉमा लगाएंगे, येस के बाद कॉमा लगेगा, प्लीज़ के बाद एक कॉमा लगेगा और आई क्या हो जाएगा, ये आई आपका कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पे आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। चलिए तीसरा ले लेते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट्स योर नेम। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो गया। ही आस्क्ड मी, तो ये यहाँ एच आपका कैपिटल हो जाएगा और मी के बाद कॉमा लग जाएगा और उसके बाद से यहाँ व्हाट्स के ऊपर जो है कि आपका ये ऐसे डबल इनवर्टेड कॉमा लग जाएगा जैसा लगता है, और टी के आगे अपस्ट्रॉफी ऊपर वाला कॉमा लग जाएगा, योर नेम, और ये क्वेश्चन मार्क लगा के और ये इनवर्टेड कॉमा आपका बंद हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम करते हैं ना, वैसे कर लेंगे। चौथा है आई टेल यू सर आई कैन नॉट गिव इट। तो इसका क्या हो जाएगा, आई आपका सबसे पहले कैपिटल हो जाएगा। सेंटेंस का हर पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। आई कैपिटल हो जाएगा। टेल यू के बाद एक कॉमा लगेगा और सर, सर का जो एस है, सर में जो एस है वो कैपिटल हो जाएगा, सर के बाद एक कॉमा लगेगा और यहाँ आपका आई कैपिटल हो जाएगा और कांट में एन के ऊपर कॉमा लग जाएगा, ऐसे अपॉस्ट्रॉफी लग जाएगा और गिव इट, इट के बाद आपका यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। चलिए अब आते हैं, देखते हैं इसको, ये क्या कह रहा है। देखिए ये आपका क्या कह रहा है, पांचवा है शी इज़ आफ्टर ऑल अ पुअर गर्ल। तो अब इसमें आप जानते ही हैं कि भाई वाक्य का पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, तो ये एस आपका कैपिटल हो जाएगा, इज़ आफ्टर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और शी इज़ के बाद यहाँ कॉमा लग जाएगा, आफ्टर ऑल के बाद एक कॉमा लग जाएगा, और पुअर गर्ल के बाद से यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। छठवां है, छठवां लिखा है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो डब्लू सबसे पहले इसको आप कैपिटल कर दीजिए और आर यू गोइंग के बाद से यहाँ कॉमा लगा लीजिए, इसमें और भी कोई कैपिटल करने लायक नहीं है। सातवां है हैव यू रिटर्न टू योर फादर। तो इसका एच आप कैपिटल, इसका जो एच कैपिटल कर दीजिए और सीधे आप चले आइए यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बीच में कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं हम करेंगे। आठवां का आंसर क्या हो जाएगा, आठवां क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो देखिए, तो ये ही का एच कैपिटल हो जाएगा और आस्क्ड मी के बाद एक कॉमा हो जाएगा, ये इधर आपका ये इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, वेयर आई वाज गोइंग, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो देखिए एक मिनट, मुझसे थोड़ी भूल हो गई है, ये पहले से ही इनडायरेक्ट में है। किसमें ये पहले से ही आपका इनडायरेक्ट में है। तो जब ये पहले से ही इनडायरेक्ट में है तो हम केवल क्या करेंगे यहाँ पे, एच आपका, ठीक है, तो इसको हम एच कैपिटल कर देंगे और आस्क्ड मी ऐसे ही रहेगा और वेयर आई वॉज गोइंग यहाँ सिर्फ हम आई कैपिटल करेंगे, ही का एच कैपिटल करेंगे और आई कैपिटल करेंगे और गोइंग के आगे हम एक फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, देखिए वेयर आई वॉज गोइंग ये बना के लिखा हुआ है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नंबर 9 को देख लेते हैं भाई। नंबर 9 क्या कह रहा है, नंबर 9 कह रहा है डिड यू गो देयर ही आस्क्ड। अब इसका क्या हो जाएगा, अब डिड यू गो देयर ही आस्क्ड, तो अब ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, तो डिड यू गो देयर, डीड का डी कैपिटल कर देंगे और यू गो देयर,
देयर के बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, इधर भी आप इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, और ही आस्क्ड यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ये उल्टा लिखा हुआ है, ही आस्क्ड पहले होता तो आप समझ जाते। 10वां है, इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट टेल मी। कह रहे हैं कि इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो मुझे बताइए। देखिए, इफ़ का आई कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद यू कांट, तो कैन कांट का हो जाएगा, एन के ऊपर आपका अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा, अंडरस्टैंड इट के बाद यहाँ पे आपका कॉमा लग जाएगा, टेल मी के बाद आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। 11वां देख लीजिए क्या कह रहा है। 11वां कह रहा है, नो आई डू नॉट नो हिम। तो सबसे पहले नो का एन कैपिटल करेंगे और नो के बाद कॉमा लगा देंगे। नो आई डोंट नो हिम, तो डोंट में अपॉस्ट्रोफी एन के आगे लगा देंगे। जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो अपॉस्ट्रोफी लग जाता है। नो हिम, हिम के बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पे। 12वां है, इन फैक्ट मिस्टर सिन्हा इज अ गुड टीचर। तो देखिए, सबसे पहले हम इन का आई कैपिटल करेंगे, उसके बाद इन फैक्ट के बाद से कॉमा लगा देंगे। अब मिस्टर सिन्हा में मिस्टर का एम कैपिटल करेंगे, सिन्हा का एस कैपिटल करेंगे, और इज अ गुड टीचर के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। 13वां आ जाते हैं, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ द टाउन हाई स्कूल इन पटना। तो ही का एच कैपिटल करेंगे, वॉज अ स्टूडेंट ऐसे छोड़ देंगे, ऑफ द टाउन, ठीक है, हाई स्कूल पटना, ठीक ना। तो हाई स्कूल में हाई का एच और स्कूल का एस कैपिटल कर देंगे, और पटना का पी कैपिटल कर देंगे, फिर बाद में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर हम नंबर 14 देख लेते हैं। नंबर 14 क्या लिखा है, द चिल्ड्रन ऑन द होल डिड वेल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे द का टी कैपिटल करेंगे, ठीक है, उसके बाद से हम लिख देंगे द चिल्ड्रन के बाद से कॉमा लगाएंगे, ऑन द होल के बाद कॉमा लगाएंगे, और डिड वेल के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। 15वां है, ट्राई ट्राई अगेन फॉर सक्सेस। तो ट्राई का टी कैपिटल करेंगे और ट्राई के बाद कॉमा लगा देंगे, उसके बाद से सीधे यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। 16वां देखते हैं, द आंसर ही सेट इज नॉट ईजी, ठीक ना। तो द आंसर को हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, और ही सेट के बाद कॉमा लगा देंगे। इज नॉट ईजी, ये जो है कि इसको भी हम कॉमा में रख देंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पे अगला देख लेते, चलें 17वां देख लेते हैं। 17वां क्या कह रहा है, 17वां कह रहा है, श्याम नॉट मोती डिड इट। श्याम नॉट मोती डिड इट, ठीक है, मोती ने नहीं, श्याम ने ये किया है। तो सबसे पहले श्याम का एस हम कैपिटल करेंगे, और श्याम के बाद हम कॉमा लगा देंगे। नॉट मोती, तो नॉट को छोड़ देंगे, मोती का एम कैपिटल करेंगे और उसके बाद कॉमा लगा देंगे। श्याम के बाद कॉमा, नॉट मोती के बाद कॉमा, डिड इट के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। 18वां है, डू वॉट यू आर टोल्ड। तो सबसे पहले डू का डी हम कैपिटल करेंगे, डू का डी कैपिटल हो जाएगा, वॉट यू आर टोल्ड के बाद सीधे आपका फुल स्टॉप हो जाएगा, सीधे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। 19वां देख रहे हैं, पोस्ट दिस लेटर विल यू, ठीक है, इस लेटर को पोस्ट करो, क्या तुम नहीं करोगे। तो इसका हो जाएगा, पोस्ट का पी कैपिटल हो जाएगा, दिस लेटर वैसे ही रहेगा, लेटर के बाद कॉमा हो जाएगा, विल यू के बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। 20वां देख लेते हैं, दिस इज हैरिस बुक, ठीक है, हरीज बुक। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस का टी कैपिटल होगा, इज हरीज, तो हरी के आई के बाद जो है कि ऊपर वाला कॉमा हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा, यह हरी की बुक है, ठीक है। 21 देख लेते हैं, ही इज एन इंडियन, शी इज एन अफ्रीकन, ठीक है। तो ही का एच कैपिटल हो जाएगा, ही इज एन इंडियन, इंडियन का आई कैपिटल हो जाएगा, और उसके बाद से कॉमा लग जाएगा। शी इज एन अफ्रीकन, अफ्रीकन का ए कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका 22 से लेके देखते हैं, व्हाट्स रॉन्ग अमर, अमर आई आस्ट, व्हाट्स रॉन्ग अमर आई आस्ट। देखिए, तो इसमें डब्लू आप कैपिटल हो जाएगा, ठीक ना। इसमें आप क्या करेंगे, जो व्हाट्स लिखा हुआ है उसका डब्लू पहले कैपिटल कर देंगे, क्योंकि सेंटेंस का पहला अक्षर है,
उसके बाद से व्हाट्स लिखा है यानी व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म है, तो टी के ऊपर कॉमा लगा देंगे। और व्हाट्स लिखने के बाद रॉन्ग आमिर अमर, तो अमर के बाद से ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और एक ठो कॉमा ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक ना, एक कॉमा ऊपर लगाएंगे और फिर जो है कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। नंबर 23, डोंट डू एज आई डू एज आई से, तो उसमें डोंट का डी कैपिटल करेंगे और यहाँ एन के ऊपर एपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद से एज आई डू, तो एज आई डू के बाद लगाएंगे आप सेमी कॉलन, ये वाला ये वाला ये वाला, एक ऊपर बिंदु और नीचे कॉमा, ठीक है। और उसके बाद से फिर आप क्या करेंगे, डू एज आई से, यहाँ फुल स्टॉप लगा करके और ऊपर कॉमा लगा देंगे, ठीक। चलें आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ लेते हैं, नंबर 24 पे चलते हैं। ओह ही एक्सक्लेम्ड, तो इसमें ओह में ओ जो है उसको कैपिटल करेंगे और एच के आगे ये लगाएंगे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे और ही एक्सक्लेम्ड के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। 25वां है, आई वॉन्ट अ पेन अ वॉच अ नोटबुक एंड अ बैग, तो आई कैपिटल करेंगे क्योंकि सेंटेंस का पहला लेटर है आई वॉन्ट अ पेन, पेन के बाद कॉमा लगाएंगे, अ वॉच, वॉच के बाद कॉमा लगाएंगे, अ नोटबुक के बाद कॉमा लगाएंगे और बैग के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। नंबर 26 क्या है, उषा माई ब्रदर्स सिस्टर डॉटर इज गेटिंग मैरिड टुमारो, उषा का यू कैपिटल करेंगे, माई ब्रदर्स डॉटर, ब्रदर्स में भाई की लड़की, तो आर के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, इज गेटिंग मैरिड टुमारो, टुमारो के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। चलें अब अगला देख लेते हैं, 27 से लेकर 30 तक आते हैं। कह रहा है क्या, आई एम गुड एट फिजिक्स, तो आई कैपिटल करेंगे, गुड एट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद कॉमा लगाएंगे, बट बैड इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी का एच कैपिटल कर देंगे और इंग्लिश का हम ये ई भी क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश का ई, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश क्या है, ये लैंग्वेजेस के नाम है, तो कोई भी नाम रहेगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा और प्रॉपर नाउन कैपिटल में होता ही है। चलिए 28वां देख लेते हैं क्या कह रहा है, गांधी जी द फादर ऑफ नेशन लिव्ड इन सिंपल लाइफ, तो सबसे पहले गांधी जी का जी कैपिटल करेंगे, ठीक है, और गांधी जी के बाद कॉमा लगाएंगे, द फादर ऑफ द नेशन, नेशन के बाद कॉमा लगाएंगे, लिव्ड अ सिंपल लाइफ के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। 29वां है, ओ लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन अस, तो ये ओ कैपिटल करेंगे और लॉर्ड के बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे और हैव ए मर्सी अपॉन अस यानी आगे फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। चलिए 30वां देख लेते हैं, व्हेन द बेल रिंग्स वी शैल गो टू द क्लास, तो इसमें व्हेन में डब्ल्यू कैपिटल कर देंगे क्योंकि लेटर का पहला अक्षर है, लेटर का पहला कह रहे हैं, सेंटेंस का पहला अक्षर है। द बेल रिंग्स, द बेल रिंग्स के बाद कॉमा लगाएंगे, वी शैल गो टू द क्लास, क्लास के बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो ये रहा पंक्चुएशन की एक्सरसाइज, उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। मैंने वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं, हर एक अलग वैरायटी के मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हैं, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपने लाइक कर दिया होगा अभी तक, और इसको वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए।